एक समय की बात है जब धरती पर भगवान शिव की पूजा और उनके भक्तों की महापार्वती अवतार धारण करने के लिए शिवरात्रि का त्योहार आया। एक गांव में एक रामू नामक युवक रहता था। वह बहुत ही भक्तिमय और ईमानदार था। रामू को बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में खो जाने की आदत थी। वह हमेशा ही शिव मंदिर में आकर शिवलिंग की पूजा करता था। रामू की पत्नी सीता भी उसी तरह भगवान शिव की भक्त थी। वे भी शिवरात्रि के दिन मंदिर जाने की बजाय घर पर रहकर शिव की भक्ति करने की सोच रही थी। एक दिन शिवरात्रि के दिन रामू और सीता ने शिव मंदिर जाने का निश्चय किया। वे दिन भर तैयारियों के साथ मंदिर की ओर निकले। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां भक्तों की भीड़ थी और पूजा का वातावरण भगवान की कृपा से भरा हुआ था। उन्होंने पूजा की और शिवलिंग को जल चढ़ाया। उनकी भक्ति में भगवान शिव की कृपा थी और उन्हें एक अद्भुत अनुभव हो रहा था। पूजा के बाद रामू और सीता ने मंदिर के बाहर बैठकर ध्यान लगाया। वह भक्तिमय भव्य वातावरण में भगवान की स्तुति कर रहे थे। सीता ने रामू से कहा, रामू, हमें भगवान की भक्ति में डूबना चाहिए। आज हम उनके आदेशों का पालन करेंगे। रामू ने मुस्कान देते हुए कहा, हाँ सीता, हमें भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए। हमें उनकी कृपा की आशा करनी चाहिए। वे दोनों बैठे रहे और ध्यान में लगे रहे। ध्यान में लगे हुए कुछ समय बीत गया और वे अपने भगवान की महिमा में खोए रहे। तभी अचानक मंदिर के बाहर कुछ गहरी आवाजें सुनाई दी। रामू और सीता ने चौंककर उस दिशा में देखा। वहाँ एक अनजान व्यक्ति था जो मंदिर के बाहर खड़ा था। रामू ने सोचा, यह आदमी यहाँ क्यों खड़ा है? क्या उसने भी भगवान की पूजा करने का निश्चय किया है? सीता ने भी रामू के साथ उस व्यक्ति को देखा। उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति बहुत ही विचलित और चिंतित दिख रहा था। वे उस व्यक्ति के पास गए और पूछा, भगवान के भक्त, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? क्या कोई समस्या है? उस व्यक्ति अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ भक्तों, मेरी एक बड़ी समस्या है। मेरी पत्नी बीमार है और डॉक्टरों ने कहा है कि उसका इलाज केवल भगवान की कृपा से हो सकता है। मैं यहाँ आया हूँ कि भगवान से अपनी पत्नी की चिकित्सा के लिए प्रार्थना करूँ। रामू और सीता ने उस व्यक्ति की समस्या सुनी और उसके साथ सहानुभूति जताई। उन्होंने उसे साहस दिया और उसे आत्मविश्वास दिलाया कि भगवान उनकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। वे सभी फिर मंदिर में प्रवेश किया और अपनी पूजा को जारी रखा। रामू और सीता ने भगवान की प्रार्थना में उस व्यक्ति की भलाई के लिए भी स्नेह से प्रार्थना की। मंदिर के अंतिम आरती के बाद रामू और सीता मंदिर से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति अभी भी मंदिर के बाहर ही खड़ा था। रामू ने उसके पास जाकर पूछा, तुमने पूजा क्यों नहीं की? क्या भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है? वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भक्तों, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मेरी पत्नी की स्थिति में सुधार हो रहा है। मैं आप सभी का आभारी हूँ। रामू और सीता ने खुशी से उसके साथ गले मिलाया। उन्होंने भगवान की कृपा का आभास किया और उनकी महिमा की स्तुति की। इस तरह रामू और सीता ने भगवान शिव की भक्ति में डूबकर अपने जीवन को सफल बनाया। उन्होंने अपने भगवान के प्रति अपनी विश्वास और समर्थन का प्रदर्शन किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान की भक्ति में लगे रहने से हमारी समस्याएं हल हो सकती हैं और हमारे जीवन में सुख शांति आ सकती है। ये हमें उत्साहित करती है कि हमें हमेशा भगवान की शरण में रहना चाहिए और उनकी भक्ति में लगे रहना चाहिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए हमारे YouTube चैनल को, जिससे कि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।